मुझे इस भाव से नफरत है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। एक आर्टिस्ट के तौर पे मुझे कुदरत ने इस चीज का श्राप दिया है, मैं जिससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। क्या मजाक है, कोई बॉक्स होता ही नहीं है। रायन, अब ये करना बंद करो। एक्सक्यूज मी? तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा अभी। डैड, मुझे कम से कम 20 पेंटिंग बनानी है गैलरी शो के लिए, पैसे कमाने के लिए। ये सिर्फ मजे के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम यहां से चले जाओ। ये क्या है? गुड बाय गिफ्ट है मेरे पिता की तरफ से। ये एक गन है। कहते हैं ना, तुम्हें घर छोड़ के घने जंगल में जाना चाहिए अगर तुम्हें कभी अपनी आत्मा से मिलना हो तो। मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही था। शायद जवाब वहां मौजूद है कहीं पे। मैं जानता हूं कि मुझे रोज रोज के टेंशन से दूर जाना है। मेरे दिमाग में बस गंदगी भरी हुई है, मुझे बस इसे साफ करना है, जैसे एक बड़ा काम, ना आने वाली चीज। मिस्टर नकारात्मक बहुत शर्मनाक है। आइए, शायद मुझे एक नया दिमाग लेना चाहिए। देखते हैं। मेरा नया घर, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम यहाँ सोगे कहाँ? सोना, मैं यहाँ पेंट करने आया हूँ। प्रिया, चलो चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? हमने अपना काम कर दिया है, हम जा रहे हैं। F1। बाय। तुम ये बाहर छोड़ गए थे, तुम्हारी गाड़ी से मिला है। ये सामान इसने छोड़ दिया था। राज बेटा, तुम अपना फोन फिर से भूल गए और वॉलेट भी। थैंक यू माँ। वो हमेशा अपनी चीजें भूल जाता है और तुम उसे लाड करती शांत हो। रहिए। चलो रेयान, पूजा करते हैं तुम्हारे उद्धार के लिए। ठीक है। जब मैं पहली बार पूजा में गया, मैं चौंक गया। एक खूबसूरत धार्मिक धमाका, रंगों का, ध्वनि, स्वाद और आग। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उस तरफ खींचा कैसे चला गया और पूजा सफल हो गई। पूजानो सामान क्या छे? उभीरे, कोटूचू। ये घास में से सुई ढूंढने के बराबर है। किसी ने वो घर खरीद लिया। रेयान, उल्लू का पट्टा। जॉन स्टड, तुम अपनी जुबान संभालो। तुम अपना खाना भूल गए, उल्लू के पट्टे।
वो शिव है। वो बहुत कुशल भगवान हैं। उन्होंने सब राक्षसों का सर्वनाश किया है। मैं फिर से आऊंगा क्योंकि मैं सर्वनाश करता हूँ सब राक्षसों का। तुम रख सकते हो। सच में? शुक्रिया। तुम ये क्या लेकर आए हो? कुशल भगवान। मुझे देखने दो। जीसस क्राइस्ट। राज ने मुझे दिया, वो इंडिया से है। तुम मेरी बात सुनो, कोई भगवान नहीं होता है, ये बकवास होता है। तुम उन लोगों से दूर रहो, समझ गए? सुना तुमने? हाँ, अब पानी दे देता हूँ। हो गया, अब बस बढ़ो। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। महादेव तुमने ही तो सब देवों का उद्धार किया। ये क्या क्या रायन, बाहर आओ यहाँ, बाहर आओ यहाँ। चलो चलो चलो, जल्दी आओ, यहाँ आओ। ये देखो छोटे शैतान, तुमने मार दिया मेरे पेड़ को। सर, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती थी, मैंने किया। हाँ, ये क्या किया तुमने? देखो, पेड़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, समझ गए? तुम नहीं। मुझे वो शब्द याद है जैसे कि मेरे माथे पर लिख दिया गया हो, तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। फिर वो मुझे बाथरूम ले गई, मुझे नंगा कर दिया, मुझे बर्फ से भरे हुए टब में फेंक दिया और फिर मुझे उस पौधे से बार बार मारा, उस ठंड में। मैं एक पेड़ से भी ज्यादा बेकार था। तभी मैंने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। मतलब, अगर कोई जन्नत या भगवान सच में होता है, ये सब कैसे होता? मैं नर्क में था, मुझे बस बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढना था। तुम कहाँ देख रहे हो रियान? तुम्हें खाना बनाना पसंद है? नहीं, मैं खाना नहीं बनाता हूँ। क्या मैं थोड़ी क्ले ले सकता हूँ? ये क्ले नहीं है बुद्धू, ये आटा है। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। ये तुम्हारे लिए। महादेव तुमने ही तो सब देवों का उद्धार किया। सागर मंथन में निकला। पूजा होने से खालीपन किसी तरह दूर हो जाता था। ये मेरे प्लान जैसा ही था, जिंदगी को सुधारने का। पर मैं अब तक इसका मतलब नहीं समझ पाया था।
पर मुझे रहस्य पसंद था। ऊंचा, ताकतवर, अजीब और धार्मिक। कुछ पल के लिए मैं भरोसा करता था कि कोई बड़ी शक्ति है जो काम कर रही है। मैं हमेशा से कुछ ज्यादा भरोसा करता था। हे, क्या हाल है बड़े भाई? काम के बादशाह। जॉन, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, फेंको इसे। जॉन, ये क्या कर रहे हो? ये कोई बार नहीं है, मेरा घर है। अरे ये बहुत ही प्यारा घर है। काम कैसे चल रहा है? ये मेरा कोई ड्रीम जॉब नहीं है। वैसे माइकल एंजेलो? उसे जलाना मत। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे पैसे चाहिए। मैं तुम्हें बैंक नजर आता हूं क्या? कम ऑन, महीने के एंड में दे दूंगा। नहीं। क्यों? ताकि तुम दारू खरीद सको। मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूं जॉन। तुम्हारे वो इंडिया का दोस्त, तुम इसे बेच सकते हो, अच्छे पैसे मिलेंगे। जॉन, मैं इसे बेचने वाला नहीं हूं। तुम मुझे एक नौकरी दे दो। नहीं। हाँ, पर क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें कमिटमेंट देना पड़ेगा। लोग तुम पर निर्भर होते हैं। मुझे पता नहीं कि तुम किस हालत में नौकरी पे आओगे। मुझे लेक्चर मत दो कमिटमेंट का। तुम कहां थे तब? तुम मुझे हमेशा डैड के साथ छोड़ देते थे, वो हरामी के साथ। जब तुम हमेशा उस परिवार के साथ चले जाते थे, तुम्हारे पास राज था। देखो जॉन, जूली एक पार्टी रखने वाली है आज रात। तुम वहां क्यों नहीं आते? मैं उससे पूछता हूं। ठीक है? थैंक्स। ये किस्म का आर्ट सिर्फ कुछ लोग ही रखते हैं। सिर्फ कुछ गैलरी के पास ही ऐसे क्लाइंट हैं जो ये किस्म का आर्ट खरीदते हैं, और मैं उनमें से एक नहीं हूं। कम ऑन यार, मुझे एक मौका दो। मेरा आर्ट इतना अच्छा है, मुझे एक मौका क्यों नहीं दिया जाता? मैं तुम्हें निराश करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। क्या तुमने कभी गंदा सीक्रेट का सामना करना पड़ा?
मैं एक फोटोग्राफर था, और अच्छा वाला। बहुत सालों में हर बार मैं किसी ऐसे को मिलता हूँ जिसके पास अच्छे आर्ट इक्विपमेंट है। वो लोग बेस्ट रेस्टोरेंट में खाते हैं और अच्छे होटलों में रहते हैं। और फिर एक दिन मैं एक ऐसे किसी आदमी से मिला। पता चला कि उसके माँ बाप करोड़पति हैं और वो ट्रस्ट के फंड से रह रहे हैं। वो फोटो इसलिए नहीं लेता था कि उसे लेना पड़ता था, क्योंकि उसे फोटो लेना पसंद था। वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो बोर हो गया था। और ऐसा ही होता है आर्ट की दुनिया में। ये अमीर लोगों का काम है और यही है गंदा सीक्रेट। गुड लक भाई। लेट नाइट जाना है? हाँ, आधी रात को जाएंगे। सॉरी तुम्हें रुकाने के लिए, पर कस्टमर आए हैं। आखिर तुम आ ही गए। हाँ, आना ही पड़ा। हाँ ठीक है, बंद करो, मैं चलता हूँ। मुझे देखो, मैं अरंगेटन हूँ। कैसा था? ए मोहम्मद, तुम अपने लोगों के साथ क्यों नहीं रहते हो? क्या? तूने क्या कहा साले? तुझे कुछ कहना है क्या? तुझे क्या कहना है अभी? अरे अरे रुको रुको रुको। ये क्या हुआ मिस्टर औरंगटन? हम मामले को संभाल लेंगे। नहीं से कुछ कहना है, तू कहता क्यों नहीं है? तुम ये साफ करने में मदद करो। शुरू हो जाओ। हाँ ठीक है। जाने दो, सब ठीक है। शुक्रिया भाई। भाई, मुझे लगता है मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो मुझे बताओ रेयान कि मैं तुम्हारी तस्वीर पेंट करना चाहता हूँ, क्या ये तुम्हारी तारीफ करने का तरीका है? सिर्फ हिंदुस्तानी लड़कियों के लिए। तुम्हारा क्या ख्याल है इस भारतीय लड़की के बारे में? पता है, एक आर्टिस्ट की तरह तुम्हारे अंदर रोमांस की फीलिंग्स ही नहीं है। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। हाँ यही है। मैं साबित करूंगा। ठीक है। लेकिन तुम हंसोगी नहीं। ठीक है, वादा रहा। मैं देखता हूँ रेखाएं पिकासो के तुम्हारे बालों में, रंग विलास्का का तुम्हारे चेहरे पे, मोड़ने की चमक तुम्हारी आंखों में, और जज्बा एक महान कलाकार का
तुम्हारे होठों पर। मुझे आज भी याद है पहली बार जब मैं उसका चेहरा देखा था। ओह माय गॉड, मैं बिल्कुल फिदा हो गया था। मेरा दिल धड़क रहा था। प्रिया एक हिंदुस्तानी देवी जैसी दिख रही थी। मैं उसी तरह महसूस कर रहा था जब मैं पूजा के वक्त देखता था। इतनी सुंदर लग रही थी। मैं उसे खा जाना चाहता था। पर सवाल ये था कि वो मेरे बारे में क्या सोचती थी। उफ, किसे परवाह है। वो तुम्हारा स्कूल नहीं है? वही है। वो नहीं हाँ है। वही है। वहाँ पे मैं नहीं देख सकती उस बिल्डिंग के आज। पीछे। रियान, क्या तुम वो पेंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। हाँ, पर सारी बिल्डिंग्स कंकाल नहीं, होंगे। नहीं, सारे बिल्डिंग्स नहीं, कुछ नंगी लड़कियां भी होगी। तीन साल पहले ग्रेजुएट हो गए तुम आर्ट स्कूल से। आगे क्या करोगे? हाँ, बिजनेस स्ट्रेटेजी, कैश फ्लो, प्रॉफिट, मार्जिन्स। ये कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। ये मुश्किल होता है। बहुत कुछ कर सकता हूँ जो मुझे करना बढ़िया चाहिए। है। तुम्हें जिंदगी में निडर होना चाहिए। पापा, आप ये क्या कह रहे हो? आप उसे आर्टिस्ट क्यों बनाना चाहते हो? वो लॉटरी खेलने में अच्छा है। ये उसके कर्मा के लिए जरूरी है। आप मुझे रिस्क लेने दीजिए, शायद ये मेरा कर्मा है। तुम्हारा कर्मा कहीं और है। ये तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। आर्ट रायन की ताकत है, एक योद्धा की जिंदगी। गांधी जी की तरह हमें इसके लिए एक धोती लानी चाहिए। धोती? वो एक बड़े डायपर की तरह होता है, समझी? अच्छा। जो महात्मा गांधी पहनते थे। और उन्होंने अंग्रेजों के पूरे साम्राज्य को नीचे गिरा दिया। जूली, इंडिया में आदमी धोती पहनते हैं और औरतें साड़ियाँ। पूरे जमाने में ट्रेन में ढंग के टॉयलेट नहीं होते थे, तो जब ट्रेन रुकती थी औरतें पटरी की तरफ जाती थी और आदमी पटरी की दूसरी तरफ। वो लूज कपड़े पहनते थे, बस आसानी से उठाते थे और जाते थे। राम एक ताजी हवा की तरह थे। सच में मैं शायद अभी बावर्ची लग रहा हूँ। वो हमें हास्य कहानी सुनाते थे और शायद हंसाते थे। वो हमेशा कर्मा के बारे में बात करते थे, भगवान के बारे में बात करते थे, धार्मिक बातें। बढ़िया होता था, बहुत अच्छा लगता था सुनने में कि मैं कितना फालतू हूं।
मुझे लगता था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। ओह हेलो, वाओ, वेलकम। वो चाहता था सोना ढूंढना। वो मानते हैं कि अभी भी वहाँ सोना है दमदार हिल्स में। शायद आप बहुत बड़े हॉलीवुड फैन हो। आपने ऐसा क्यों कहा? आपके पास बहुत सारे फिल्में हैं। ज्यादा इतिहास की फिल्में हैं। क्या आप बहुत ज्यादा फिल्में देखते हो? हाँ देखती हूँ, पर हिंदी फिल्में, इंडियन फिल्म्स। वो मुझे घर की याद दिलाते हैं। बॉलीवुड फिल्मों में बहुत बेहुदा नाच गाना होता है। ओह चुप रहो राम, नहीं वो बिल्कुल भी बेहुदा नहीं होते हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड की तरह है। जेरेमिया जेरेमाया जॉनसन, वो बहुत बढ़िया फिल्म है। क्या तुमने देखी है? नहीं देखी। क्या उसमें संगीत है? नहीं, पर माउंट मैन। ओह इन्हें कहानी बताना बहुत पसंद है। मैं चेंज करके आता हूँ। ओह मैं बच्चों को बुलाती हूँ और खाना देखती हूँ। ओके। जेरेमाया जॉनसन, लेवरिंग जॉनसन अपने सप्लाईज देता है और जंगल जाता है जहाँ पे वो शिकार करता है जानवरों का, भैंसों का, और वो उनके लिए जाल बिछाता है। वहाँ उसे मिलता है जनजाति भारतीयों के। उसे प्यार होता है मुखिया की बेटी से, स्वैन। वो मुखिया वो बेस्ट घोड़े देता है उनके हाथ के बदले। ये दहेज की तरह है। वो जंगल में जाता है कुछ समय के लिए और जब वो वापस आता है, स्वैन चली गई। जब वो उसे ढूंढता है, उसे वो मिलती नहीं है। आखिर में उसे मिलती है उसकी लाश। उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। जब भारतीयों के निशान वहां लाश के पास नजर आए, उसे पता चला कि भारतीयों ने उसे मार दिया। वो बदले के लिए वो उनका शिकार करता है, एक एक करके, और उन्हें मार देता है। एक चीज है जो उन्होंने फिल्म में बताया नहीं है, उन्होंने दिखाया नहीं क्योंकि हॉलीवुड के लिए बहुत क्रूर होता। उन्हें मार देने के बाद उनका पेट काट देता है और उसके बाद उनका लिवर खाता है कच्चा। ये देखो बेटा, मैं इस आदमी के माता पिता को जानता हूं। अच्छा खासा सेटल है और अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। पापा, पहले मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तुम 18 साल की नहीं हो अभी, समय आ गया है सेटल होने का। तो अब मैं बड़ी हो गई हूँ। राज का क्या? वो तो मुझसे भी बड़ा है। राज अगला है। ये देखो, संजय ने ग्रेजुएशन किया है पीएचडी के साथ कंप्यूटर साइंस में। वो माइक्रोटेक का डायरेक्टर है, अच्छा पैसे वाला है। मम्मी, ये देखो, रजान अच्छा दिखने वाला आदमी है।
क्या बढ़िया है, वो वाला सबसे ताकतवर है। अच्छा, हाँ, वो बहुत सुंदर है ना। वाह। वो देखो, एयर 5, इससे अमेरिकन सिपाहियों ने 40 दिनों में विजय पाई थी रशियन पायलट से। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम हंस क्यों रही हो? ये अजीब क्या है। हुआ? मैंने कभी तुम्हें इतना खुश नहीं देखा अपने एमबीए को लेकर। मैं तंग आ गया हूँ कंप्यूटर्स, मैथ्स और नंबर से, मुझे पसंद नहीं है। तो तुम वो चीज क्यों नहीं करते जो तुम्हें पसंद है? मुझे पता है तुम्हें प्लेन उड़ाना पसंद है, वरना तुम मुझे यहाँ क्यों लाते? तुम उन 2 चीजों में से एक हो जो मुझे बहुत पसंद है। ओह, सो स्वीट। तुम बहुत स्वीट हो। वो भगवान शिव के बारे में बात करते थे, रचना और विनाश करने वाले। कितनी अजीब बात है ना, वो भी 2 चीजें एक साथ। पर आखिर में ये बहुत दिलचस्प बन जाता है। सुंदर चीज। शिव एक आर्ट की तरह लगते हैं। उनके गले में सांप क्यों है? एक फंदे की तरह लगता है। क्या वो रक्षा के लिए है या विनाश के लिए, या फिर दोनों? राम कहते हैं कि तुम्हें बिजनेस ज्वाइन करना है, मैं तुम्हें सेल्स मैनेजर बना सकता हूँ। नहीं थैंक्स अंकल, पर मुझे राज, ये अच्छा मौका है। दरअसल ये है कि उस कंपनी में काम करने का मौका सही मिल कहा। रहा है। सेल्स बहुत बढ़िया मौका है बिजनेस सीखने का। इसने एमबीए किया है सीनियर लेवल पोजीशन में रहने के लिए। तुम कौन सी पोजीशन चाहते हो राज? वैसे मुझे पता नहीं। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारे पास 6 साल थे इस बारे में सोचने के लिए। मेरा मतलब है कि मुझे पता नहीं कि मुझे अपनी बाकी जिंदगी नंबर्स के साथ बितानी है। मुझे मेरा पायलट लाइसेंस लेना है। क्या तुम्हें यकीन है मेरा बेटा सपना देख रहा है? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से यहाँ पे। मैंने अपने पिछले 20 साल में इसलिए मेहनत किया है कि तुम किसी के गुलाम न बन सको। मेरा बेटा एक सीईओ बनेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि मैं आर्टिस्ट बनने के बारे में बात कर रहा हूँ। रेयान अलग है। रेयान को देखो, वो सीईओ नहीं है पर आप उससे पूरी तरह से सपोर्ट करते हो। क्यों? वो दूसरी सभ्यता से आता है और दूसरे लोगों के वर्ग में आता है। तुम पहाड़ के ऊपर कैसे पहुँचोगे जब तुम्हारा लक्ष्य नीचे पहुँचना क्या? है? तुम और रेयान एक अच्छी टीम बनाओ। तुम भी होशियार हो और वो भी होशियार है। एक कहावत है, एक मोची का बेटा मोची बनेगा। तुम देखते हो ना कि कैसे रेयान के पापा मजदूरी करते हैं। रेयान भी वही करता है।